वेलकम टू अनदर एपिसोड। और हमारे पास आज भी हमारे शो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उनकी जो इनसाइट्स हैं या फिर जो भी उनका एक्सपीरियंस है वो आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। मेरे ख्याल से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ आज हैं मीशा कुमार। हाय उमेर। हाय मीशा जी, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हम लोगों को टाइम दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो सेशन है काफ़ी प्रोडक्टिव हो हमारी ऑडियंस के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट उमेर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू मीशा। मीशा, मुझे सबसे पहले तो हम हर गेस्ट से इसी तरह से स्टार्ट करते हैं कि क्या आपका बैकग्राउंड है, किस तरह से आपने स्टार्ट किया, और थोड़ा सा एक आपका इंट्रोडक्शन आप खुद ही हमें कराना चाहें तो। जी श्योर उमेर। सो माय बाय बैकग्राउंड आई एज्यूम आप एजुकेशन और अर्ली जॉब वगैरह की बात जी, कर रहे कहाँ हैं। से बिलोंग और सब कुछ। जी सो आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली इन इंडिया। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली एंड मेरा सारा एजुकेशन भी वहाँ हुआ है। सम years ऑफ माई अर्ली चाइल्डहुड आई स्पेंट आउटसाइड इंडिया एज वेल, बट बेसिकली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली and I still live in that area. I live just outside New Delhi in a place called Gurgaon. जो लोग इंडिया में आपके व्यूअर्स हैं उनको मालूम होगा शायद गुड़गांव हम का। भी बहुत सुनते हैं गुड़गांव के बारे में, यहाँ पर जब आप लोगों से मिलते हैं तो बिल्कुल बहुत फेमिलियर है। बहुत फेमिलियर है बिल्कुल। सो या इट्स अ केओटिक काइंड ऑफ प्लेस। न्यू दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सब केओस है, वहाँ पे लोग थोड़ा गुस्से में रहते हैं, तो गुड़गांव भी उसी का एक सबसेट है। आई एम नॉट मी, मैं कभी गुस्से में नहीं रहता हूँ। जी जी, but so apart from that, yeah, after my schooling, I actually graduated in journalism. मैंने बल्कि BA in journalism किया है. So that was the foundation of my whatever professional training. And then after that, I did a postgraduate diploma in radio and TV journalism from the Indian Institute of Mass Communication. जबरदस्त। तो अगर तालीम की बात करें, formal Formal education, education, that's what it was. And after that, in college itself, as part of my BA, एक mandatory requirement थी कि आपको किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ 8 हफ्ते की इंटर्नशिप करनी है। So which I did with a company called TWI. उस टाइम पे IMG TWI हुआ करता था। वहाँ पे सही माने में अगर आप बोलें, I would say that is where I really got to learn about television, because बिल्कुल एक formal education के benefits हैं और सबको करना चाहिए, because it broadens your mind, not just आपका जो subject matter, आप लोगों से मिलते हैं from different backgrounds, थोड़ा आपका world view expand होता है। बट एक्चुअल अगर आप बोले निटी ग्रिटी ऑफ आर इंडस्ट्री, वो मैंने मैदान में ही सीखा। प्रैक्टिकल बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक हमारा जो फील्ड है उसमें जब तक आप एक्चुअली खुद मैदान में नहीं उतरते, यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, टिल देन यू डोंट रियली नो व्हाट्स गोइंग ऑन। बिल्कुल। तो इवन जो हमारे इंडस्ट्री के जो टर्म्स हैं जो थे बैक इन 1999, 26 साल पहले, वो सारे जो बेसिक्स हैं I learned when I was doing my internship. And then I went on to do, as I mentioned, a postgraduate diploma in radio and TV journalism, जहाँ पे कुछ further enhancements थे. And then when I finished that, I started working with ESPN Star Sports in India back in 2001. And बस सिलसिला चल रहा है तब से। सही। और मीशा, अगर मैं अपनी ऑडियंस के लिए, मैं तो जानता हूँ आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताएं कि क्या रोल है आपका और क्या आप उसमें काम करते हैं। श्योर। सो आपने और मैंने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। यू नो, आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ वर्किंग विद यू ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स इन दिस फील्ड ऑफ लाइव क्रिकेट ब्रॉडकास्ट। आई वर्क एज व्हाट इज कॉल्ड अ कंटेंट प्रोड्यूसर। कभी कभी फीचर्स प्रोड्यूसर टर्म भी यूज़ किया जाता है, या फिर ENG प्रोड्यूसर भी। ENG प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। सो फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स हु मे नॉट नो दिस टर्म, थोड़ा पुराना टर्म है। ENG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग। जो हमारे नॉन इंडियन नॉन पाकिस्तानी जो लोग हैं फ्रॉम यूरोप वगैरह, वो इसको एंज भी बोलते हैं। एंज बोलें, ENG बोलें। बेसिकली आप कह सकते हैं कि रोविंग कैमरा एज अपोज टू लाइव कैमरा, लाइव ब्रॉडकास्ट कैमरा जो कि यूज़ होता है ड्यूरिंग अ गेम। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ के लिए, शूट्स वगैरह के लिए। सो फंडामेंटली ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक लेट्स से अगर कोई ICC का इवेंट हो, वर्ल्ड कप्स वगैरह, या अभी जैसे हम लोग यहाँ ILT20 के लिए आए हुए हैं, प्री मैच स्टूडियो शो के लिए हम लोग फीचर्स बनाते हैं। फीचर्स माने कि सिंपल टर्म्स में अगर बोलें तो 3 मिनट के वीडियोस या 2 मिनट के वीडियोस
which are generally about a player, जैसे कि let's say about Mohammad Amir or about Virat Kohli or whatever. And the aim of those features or videos is थोड़ा लाइव मैच से थोड़ा हटके थोड़ा सा आप प्लेयर को थोड़ा बेटर जान सकें. मैच के बारे में भी ठीक है कि मैच में क्या होने वाला है, बट मेरी एटलीस्ट कोशिश रहती है कि उस कंटेंट से आप उस प्लेयर को बेटर जान सकें, ऑफ कोर्स एज अ प्लेयर बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग. सो बेसिकली मेकिंग दीज शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ फॉर द प्री मैच शो या पोस्ट मैच शो में भी डिपेंडिंग ऑन द प्रोड्यूसर चलते हैं, बट दैट इज़ द जॉब. सही. विशा जी, किस तरीके से बैलेंस करते हैं, क्योंकि प्लेयर का एक बैकग्राउंड है, एक उसका डाटा है, उसके स्टैट्स हैं, और उसको थोड़ा सा आपने इंगेजिंग रखना है जो कि हार्डकोर क्रिकेट फैंस में भी नहीं हैं, या फिर वो उस प्लेयर को एज एन पर्सन जानना चाहते हैं, या फिर आप समझ लें अगर उसको नहीं भी जानते वो अपील कर सकें उस गेम की तरफ. तो क्या आपका वर्क फ्लो होता है, किस तरीके से आपकी रिसर्च होती है कि आपको गेम के एलिमेंट्स भी रखते हुए थोड़ा सा एक पर्सनल या फिर थोड़ा सा एक कलर साइड को भी थोड़ा सा अगर आपको इन्हेंस करना हो, तो क्या किस तरीके से आप उसको लेके चलते हैं? श्योर, इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन. तो फंडामेंटल जो चीज़ शुरुआत होती है वो होती है रिसर्च से. आप किसी का भी इंटरव्यू कर रहे हो, आई मीन नॉट जस्ट क्रिकेटर, किसी के बारे में भी आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं, यू नीड टू डू योर रिसर्च टू फाइंड आउट कि वो इंसान कहाँ से है, क्या उसने किया है, क्या उसका बैकग्राउंड. जैसे आपने मुझे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने क्या एजुकेशन किया है वगैरह. सो you do your research and you get to know a little bit about that person. And अगर आप क्रिकेट की बात करें, sure, most of us as cricket fans have fallen in love with the game क्योंकि हमने athletes के performances देखे on the field, making runs, taking wickets, taking great catches, amazing fielding. तो ये एक बेसिक चीज़ है जिससे हम सब क्रिकेट से जुड़े हैं. बट अगर मैं किसी भी प्लेयर का इंटरव्यू कर रहा हूँ या उसके बारे में फीचर बना रहा हूँ, मेरा अजम्पशन टू सम एक्सटेंट है कि व्यूअर ऑलरेडी ये चीज़ें उसके बारे में जानता है. ऑफ कोर्स समटाइम्स स्टैट्स आर द स्टोरी. लेट्स से कोई प्लेयर है जिसने 300 विकेट्स लिए हैं या 500 विकेट्स लिए हैं, कोई क्रिकेटर है जिसने 10,000 रन्स बनाए, देन ऑफ कोर्स दोज स्टैट्स आर काइंड ऑफ द स्टोरी, क्योंकि आप व्यूअर को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये कमाल का प्लेयर है, इसने ऐसा कुछ किया है जो किसी और ने नहीं किया. तो डेफिनेटली आप वो स्टैट्स उसमें डालेंगे एज पार्ट ऑफ योर स्टोरी टेलिंग. और इन्फॉर्मेशन भी उसमें इन्फॉर्मेशन है. एंड मैं व्यूअर को बताना चाहता हूँ कि जिस इंसान को आप देख रहे हो, ये देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट दिस पर्सन. बट अदरवाइज मेरा पर्सनल अप्रोच ये रहता है कि आई लाइक टू गेट टू नो पीपल, आई लाइक चैटिंग विद पीपल. तो मैं पर्सन को एज अ ह्यूमन बीइंग जानना चाहता हूँ और समझना चाहता हूँ, और मैं वो चीज़ें जानना चाहता हूँ उसके बारे में जो इट्स नॉट कि मैं कोई सीक्रेट खोद के निकालना चाहता हूँ, बट जो चीज़ें हो सकता है हर क्रिकेट फ़ैन को ना पता हो उसके बारे में. उसका पर्सनालिटी कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, क्या चीज़ें उसको ऑफ द फील्ड पसंद हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या है उसके बारे में जो कि इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट है. सो दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड कैप्चर. बिल्कुल. और आपको इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस को भी, जो मैस ऑडियंस है, वो भी बिल्कुल जानना चाहती होगी इसके बारे में. विशा जी, इसी को आगे लेकर अगर हम चलें तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट में हमने डिफरेंट रोल्स में लोगों को देखा, बहुत सारे लोग मल्टी स्किल्ड होते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, और उनको एक सारा पैटर्न, एक वर्क फ्लो का पता होता है. तो एज एन कंटेंट प्रोड्यूसर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी स्किल है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कंटेंट? मुझे लगता है देयर आर 2 or 3 थिंग्स इन दिस. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड वो उस तरह से रैंक करना, मैं इन चीज़ों में बहुत ख़राब हूँ. जैसे जब लोग पूछते हैं आपका फेवरेट गाना कौन सा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल सवाल होता है. बट अगर आप स्किल्स की बात करें, आई थिंक उमेर अ टेक्निकल ग्राउंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए, अगर आप खुद टेक्निकल काम नहीं भी करें, जैसे कि मैं कैमरामैन नहीं हूँ, मैं एडिटर नहीं हूँ, मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं हूँ, पर मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट होनी चाहिए कि कोई जो इक्विपमेंट है उसकी क्या कैपेबिलिटी है. एक पर्टिकुलर रोल जो है, जैसे एडिटिंग है, उसमें क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है,
सिमिलरली विद कैमरा, मैं आई वॉन्ट लाई, मेरा कोई बहुत डीप नॉलेज ऑफ लेंसेज एंड कैमराज नहीं है, बट एटलीस्ट देर इज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉट जस्ट द एस्थेटिक्स बट द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स. कुछ कन्वेंशन सेम भी होती हैं, लाइक फ्रेमिंग है या फिर कुछ एक शॉर्ट टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें. बिल्कुल. सो यू नो वेरी वेल दैट वी वर्क टुगेदर, एज आई सेड, ऑन मैनी इवेंट्स. तो मैं किसी और ने कहा तो ये बिल्कुल सही बात है. एज अ प्रोड्यूसर और एज अ कंटेंट प्रोड्यूसर यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर टीम. हो सकता है मेरी रिसर्च अच्छी हो सकता है मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं, अच्छी कॉन्वर्सेशन हो जैसे आपके साथ अभी हो रही है, बट अगर आपकी टेक्निकल टीम आपको, चलें फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड, सपोर्ट नहीं कर रही है, if they are not able to execute जो भी आपके माइंड में है, then you can't do anything. So as I said, first of all it's very important for you yourself to know कि क्या possible है technically और नहीं है, जिससे कि आप वो properly communicate कर सकें आपके टीम से, और जिससे आपकी टीम भी आपको seriously ले और वो ये ना सोचे कि ये कुछ अजीबोगरीब चीज़ें ये आदमी मेरे से मुझे करने के लिए बोल रहा है. आइडियाज, मतलब उनकी एग्जीक्यूशन भी प्रैक्टिकली वैसी ही होती है. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो वन वेरी यूनिक थिंग अबाउट आवर इंडस्ट्री इज़ कि बड़ा एक वो टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है. टिपिकली आपको अच्छे से मालूम है, टिपिकली होता है कि कल मैच है, आज ही करना है ख़त्म हमारा शूट. एग्जैक्टली, डेडलाइंस होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती हैं. सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक दैट वी हैव दिस मच टाइम, उसमें हम ये अचीव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. So I would say being practical is very important. You can have great creative ideas कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, but you have to be practical in this scenario because हम लोग शायद कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग कोई हॉलीवुड मूवी बना रहे हैं, बट द फैक्ट इज हम नहीं बना रहे हैं. वी हैव अ सर्टन लैंडस्केप जिसमें हम काम कर रहे हैं, एंड वी हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ दैट. और मुझे सही बताऊँ, लगता भी है कि ख़ासतौर पे स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन में एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा इसका डिफरेंट रहता है, तो जैसे आपने हॉलीवुड मूवी बात की आपने, तो आपके पास वो सारा कॉम्बिनेशन का ही स्किल होता है. लाइक आपको अच्छा काम भी करना है, आपको टाइमलाइन भी फॉलो करना है, आपकी डेडलाइन भी फॉलो करनी है, और आपको वो डिलीवर भी अच्छा करना है. ठीक है. अब बहुत सारे लोग हैं शायद और इंडस्ट्री में, लाइक फिल्म की बात करें तो वो बहुत अच्छा एडिट करना जानते हो मे बी, लेकिन उनके पास थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. वो फिल्म में लाइक 3 महीने हैं, 4 महीने हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, वो एक चीज़ को 2 दिन में कर सकते हैं. तो वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि इस फील्ड में बिल्कुल नहीं होती है. मीशा, आपने टीम की बात की, तो ये मैं आप वाली ही प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे उस चीज़ का बखूबी आइडिया है कि कभी कभी टीम को मैनेज करना इट्सेल्फ एक टास्क होता है, और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जहाँ पर आपके पास कमेंटेटर्स, प्रेजेंटर्स से लेके आपने एडिटोरियली कंटेंट को लेके फिर उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, फिल्मिंग से लेके एडिट और डिलीवर ऑन एयर तक सारा ही सुपरवाइज करना होता है. तो वो टीम्स को मैनेज करना कैसा होता है, क्या उसके लिए आपकी टिप्स और ट्रिक्स हैं, और ख़ास तौर पे जब प्रेजेंटर्स को या फिर ऐसे टैलेंट को मैनेज करना, उनको फॉलो अप करना, टाइम देना, स्केड्यूल करना, तो वो किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? ये एक्चुअली बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है. सो आई वुड से दैट अगर आप वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग अ प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर एक तरह से ना एक यू कैन कॉल इट, यू कैन से एक तरीके से एक मैनेजर भी होता है. एंड आई थिंक द नंबर वन रूल, आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बोले, आई डोंट नो मेरे पास कोई टिप और ट्रिक है, बट आई थिंक द नंबर वन रूल इज़, जैसे पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन में भी कहा जाता है, बी कंपैशनेट, बी ह्यूमेन, एंड ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल एट देयर लेवल. एट देयर लेवल से मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बट एवरीबडी इज़ डिफरेंट. आप और मैं अलग इंसान है, वी आर फ्रेंड्स, बट हम 2 अलग टाइप के शायद लोग हैं. यू हैव टू ट्राई एंड कनेक्ट विद पीपल एट देयर लेवल. कुछ लोगों को अकेले काम करना पसंद है, लाइक अकेले एडिट करना पसंद है. कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि आप मे बी हर वक्त साथ में नहीं बैठो, बट थोड़ा सा बीच बीच में आप अपने इनपुट्स देते रहें. सम पीपल look at the material and they don't really need input from me in terms of how to structure a story. Some people do prefer कि at least मैं एक basic structure डाल दूँ, that this is the theme of the video, this is what we are trying to achieve. हम किसी player के बारे में ये convey करना चाह रहे हैं. कुछ लोगों को रात को edit करना पसंद है, कुछ लोगों को दिन में. So you have to be again practical, and you have to be considerate.
एंड यू हैव टू, आई थिंक, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि मैं इसमें बहुत कोई एक्सपर्ट हूँ या मास्टर हूँ, बट यू हैव टू, आई थिंक, अंडरस्टैंड कि आपका जो तरीका है ज़रूरी नहीं कि दैट इज़ द राइट वे. I mean, you have to be confident in your own abilities, in your own thoughts. But I think you also have to be conscious कि जो आपका तरीका है, it's not necessary कि वो सही तरीका है, वो एक तरीका है कुछ अचीव करने का. मिशा, मुझे लगता है कि मैंने एक और हमारे गेस्ट थे उनसे भी ये क्वेश्चन किया था, और मुझे लगता है कि जो अभी हम लोग एक्सपीरियंस है, लाइक अराउंड 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों ने एक बहुत ट्रांजिशन देखी है टेक्नोलॉजी में भी. बेशक वो मोबाइल फ़ोन हमारे सामने आए, इंटरनेट हमारे सामने आया और सारे यूट्यूब चीज़ें सामने आई, तो उसके हिसाब से जो ब्रॉडकास्ट की इंडस्ट्री है जो कि बेस ही करती है टेक्नोलॉजी पे, उसमें भी बहुत इनोवेशंस हुई और उसका एक पूरा चेंज ओवर हुआ. मुझे याद पड़ता जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे पास वो बीटा टेप्स होती थी, मैनुअल सारी चीज़ें होती थी, लीनियर एडिटिंग होती थी, तो वो सारी चीज़ें उस तरह से नहीं थी. तो इस टेक्नोलॉजी से एक तो अपडेट आप किस तरह से रहते हैं, और सेकेंडली ये आपकी ओवरऑल आपकी कंटेंट क्रिएशन वाली फील्ड में किस तरीके से हेल्पफुल होती है जो आजकल की सारी टेक्नोलॉजीज हैं. नो, सो अगेन इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, और ये एक वो पेरेनियल चैलेंज है. So again, as I said earlier, Umair, I think having technical knowledge, at least at a basic level, is super important. तो उसके हाथ में मतलब ये चलता है कि कोई नए innovations आ रहे हैं, नए टेक्निक्स हैं, new ways of doing things. It is important to know कि क्या हो रहा है. आप पर्सनली उसको अगर कर सकते हैं मास्टर, I mean nothing like it, but अगर आप खुद नहीं भी कर रहे हैं, again, you should know what possibilities exist. बिकॉज ये लोगों को सुनने में शायद लगेगा कि ये बड़ा एक क्लीशेड और स्टीरियोटाइप्ड आंसर, बट आई स्टिल बिलीव एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी डू इज स्टोरी टेलिंग. वी आर टेलिंग अ स्टोरी, हम कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं ये औजार हैं, वो मकसद नहीं है. सो न्यू टूल्स गिव यू वेज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी. अगर हम पर्टिकुलरली ये कंटेंट क्रिएशन की बात करें, जैसे आपने बताया मोबाइल है, हमारे सामने ड्रोन है. एक टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी कि यार हेलीकॉप्टर से शॉट लिया, बिल्कुल वेरी एक्सपेंसिव, छोटे मोटे प्रोडक्शंस में तो पॉसिबल ही नहीं है. अब ड्रोन तो आई थिंक कुछ लोग तो लोगों के घरों में बच्चों के पास होता है, जाते हैं तो वो भी ड्रोन एवरीबॉडी हैज इट यार. मोबाइल फ़ोन तो लिटरली आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग के पास होता है. तो जैसे GoPro टाइप की चीज़ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, सो okay, I mean, since you have called me here, I can mention an example where I have used that in a slightly innovative way. I directed a documentary a couple of years ago. उसमें एक बहुत एक सीनियर फुटबॉल कोच हैं जो अब गॉड ब्लेस हिम 90+ हैं, और वो अभी भी पूरी तरह फिट हैं. वो बिल्कुल भी मतलब फ्रैजाइल नहीं है. वो स्टिल रोज़ सुबह 5 बजे कोचिंग के लिए जाते हैं मैदान पे, और वो खुद स्कूटर चला के जाते हैं अपने घर से मैदान तक एवरी डे. इवन नाउ उनका नाम है रूफस डिसूजा. उनको प्यार से उस एरिया में फुटबॉल अंकल के नाम से जाना जाता है. तो उनसे मैं मिला बिकॉज एज पार्ट ऑफ माई डॉक्यूमेंट्री उनसे बात की. बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही सिंपल टाइप के इंसान. मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि अंकल आप स्कूटर चला के जा रहे हैं फ्रॉम योर हाउस टू द मैदान और द वे बैक, क्या मैं आपके माथे पे GoPro बांध सकता हूँ? एंड उन्होंने मुझे घूसा नहीं मारा. ही जस्ट सेड, विच इज़ वेरी स्वीट बिकॉज ही इज़ अ वेरी स्वीट मैन, ही सेड कि आप मतलब मुझे क्लाउन तो नहीं बना रहे. मैंने कहा अंकल हम आपका शॉट नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर बिकमिंग आवर कैमरा मैन. तो एज सर बहुत स्वीट आदमी हैं, वो मान गए. एंड मतलब ठीक है, एक छोटा सा सीक्वेंस हमें मिल गया कि वो उनका जो भी गली मोहल्लों से उनका स्कूटर जा रहा है. सो आई ओनली मेंशन दिस नॉट टू शो कि मैं कितना क्रिएटिव या वट एवर हूँ, बट आई न्यू कि एक चीज़ होती है GoPro, एंड मुझे लगा कि वो हमारी स्टोरी टेलिंग में वो एक अच्छा औजार हो सकता है. बिल्कुल. सो आई थिंक एज आई सेड इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट इज़ आउट देयर, क्या नई चीज़ें हैं. लेकिन उन चीज़ों को आप अपना मास्टर ना बनने दें, आप उनके मास्टर रहें. मिशा जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं अपनी ऑडियंस के लिए कि अभी तक का आपका सबसे बेस्ट कंटेंट, मुझे लगता है एक बताना तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप कोई मेंशन करना चाहें स्पेसिफिक इवेंट में भी,
और सबसे ज़्यादा बुरा तो नहीं कहना चाहिए लेकिन चैलेंजिंग चले वर्ड मुझे लगता है कि मुनासिब है इसके हिसाब से कि सबसे अच्छा कंटेंट का सेशन आपका स्पेसिफिक इंटरव्यू या फिर स्पेसिफिक इवेंट और सबसे चैलेंजिंग कौन सा है? श्योर। सो एज अ सेड मैं बहुत ख़राब हूँ इन चीज़ों में, जैसे कोई पूछता है आपका फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवी, फेवरेट शुरू में फूड। बताया था। रीसेंट है तो एक चीज़ याद आती है वेयर अगेन इट वाज जस्ट अबाउट समथिंग दैट वी ट्राइड विच आई थिंक केम आउट वेल। आप भी यहाँ थे अभी जब ये विमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था रिसेंटली अ फ्यू मंथ्स अगो, एंड द साउथ अफ्रीकन विमेंस टीम मेड इट टू द फाइनल फॉर द सेकेंड टाइम। तो उसमें हम लोगों ने एक फ़ीचर किया था जो हमने शूट किया था फाइनल से एक दिन पहले। न्यूजीलैंड टीम के साथ भी हुआ था, दे वर द इवेंचुअल चैम्पियंस, एंड साउथ अफ्रीकन वुमेन्स टीम के साथ एज वेल, जहाँ पे एक उनका एक कैच फ्रेज़ है, नॉट कैच फ्रेज़ यू कैन से, एक डायलॉग है जो उनके वहाँ बोला जाता है। आई विल ट्राई टू गेट इट राइट। मेरे पास चीटिंग के लिए मेरा फ़ोन है यहाँ पे वैसे। आई वॉन्ट मैंगल इट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, बट इंग्लिश में उस कैच फ्रेज का ट्रांसलेशन इज दे डोंट नो वॉट वी नो। और इसका मतलब है उनके यहाँ ही कहा जाता है कि अगर आप साउथ अफ्रीकन नहीं हैं तो आप नहीं समझ सकते कि एक साउथ अफ्रीकन की ज़िंदगी क्या है, क्या उनके चैलेंजेस हैं, क्या उनके डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ और सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं बिकॉज दे आर लिविंग दैट एवरी डे। सो दैट इज़ अगेन, दिस इज़ नॉट सम ग्रेट क्रिएटिव इनसाइट ऑन माई पार्ट। आई थिंक क्रिक इन्फो ने भी एक स्टोरी की थी इस चीज़ के बारे में, इस लाइन के बारे में। एक मुझे याद है बहुत इंटरेस्टिंग था उसका स्टार्ट भी और सारा उस तरह से। यू रिमेंबर दैट राइट? सो लाइक आई सेड अगेन, it's just something we tried where we wrote that line in Afrikaans on a piece of paper, और हमने उनको बोला कि आप ये पेपर उठाएं और वो पढ़ें। So we got some lovely reactions because I think they didn't expect कि उन्हीं की लैंग्वेज में उनका एक यू कैन से, जैसे हमारे यहाँ पिक्चर के डायलॉग होते हैं, तो उनका एक UFC फाइटर है जिसका नाम है द्रीकस। ही वॉज द वन हु हैड गॉन टू द US। वो एक फाइट जीता था और जीतने के बाद ही हैड सेड दैट लाइन एंड दैट्स हाउ इट बिकेम पॉपुलर। सो या दे पिक्ड अप दैट पेपर, कुछ लोग हंसे, कुछ लोग कुछ ऐसा किया। वी गॉट अ नाइस रिएक्शन एंड अगेन इसको आप एक गिमिक कह सकते हैं, बट वो करने से we got some very interesting reactions out of them. We got some very human reactions. We got that वही चीज़ passion से, जैसे कि लॉरा वुल्फार्ड उनकी जो कैप्टन हैं और ज़बरदस्त प्लेयर हैं, she spoke about how South Africans find a solution. पानी नहीं है, कोई बात नहीं, सड़कें ख़राब है, नो प्रॉब्लम, लाइट चली गई, नो प्रॉब्लम, they find a solution and that's what it means to them, to be a South African. So I enjoyed doing that. And I think we got a good response as well. And again, technical team में the way it was shot and lit, हमारे editor ने बड़ा उसका ज़बरदस्त edit किया, तो I was very happy with that. तो recent भी है तो recent चीज़ें भी याद रहती हैं, so that's something that I enjoyed. तो मिशा, आपने इस कंटेंट क्रिएशन के लिए आपको बहुत सारे प्लेयर्स का इंटरव्यूज़ करना पड़ता है और आई एम श्योर ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है कि उनसे गपशप बातचीत और उनके बारे में जानना। और आपने बहुत सारे प्लेयर्स का इंटरव्यूज़ किया है जी। आप कोई ऐसे प्लेयर हैं जिनका इंटरव्यू आप करना चाहते हैं अभी तक नहीं कर सके? This will sound really cliched and really stupid coming from an Indian. I've actually never interviewed Virat Kohli and I want to interview him. पर उसका रीज़न ये नहीं है कि अगर आप मेरा यकीन करें कि मैं फ़ैन बॉय हूँ या मुझे लगता है विराट, बिकॉज ऑनेस्टली नाउ यू एंड आई बोथ हैव बिन इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। वी एडमायर ऑल दीज प्लेयर्स, लेकिन अब आई थिंक वो ऐसा नहीं रहता है कि यार एक बार मैं उस प्लेयर से मिल लूँ, एक बार बात करूँ। तो मैं स्टार्ट में होता है, स्टार्ट में एब्सोल्युटली होता है। प्रॉब्ली हम लोग ड्रिफ्ट करके आए भी इस इंडस्ट्री में बिकॉज एटलीस्ट कहीं अगर ये भी नहीं था, आई मीन आई थिंक आई ऑलवेज न्यू दैट दे आर ह्यूमन बींग्स, बट फिर भी व्हेन यू आर यंगर एक ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। बट अगेन आई फाइंड विराट वेरी फैसिनेटिंग एज अ ह्यूमन बींग एंड अभी लाइक ओके ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, एवरीवन नोज दैट, मतलब गुड लक टू हिम, पता नहीं कितनी देर और करियर चलेगा नहीं चलेगा। आई वुड लाइक टू इंटरव्यू हिम जस्ट टू sit across from him and I would try। उसमें चैलेंज क्या होगा उमेर कि with someone like a Virat,
उनका कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ बार तो इंटरव्यू हो ही चुका होगा. When you interview someone like that, it's a challenge because उनके आंसर्स ना बड़े ऐसे निकलते हैं. बिकॉज इतनी बार उनसे इतनी चीज़ें पूछेंगे. अगर आप पर्सनल भी बोलें, पर्सनल चीज़ों पे भी उन्होंने इतनी बार जवाब दिए हैं. प्रोफेशनल तो खैर छोड़ ही दें कि आपका फॉर्म अच्छा है कि ख़राब है, कि आप ट्रेनिंग करते हैं. उस बैरियर को ब्रेक करना बड़ा चैलेंजिंग होता है. एंड ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने बात की कि एज अ प्रोड्यूसर यू आर kind of dependent on your team. Similarly, if I'm interviewing a player, I am dependent कि उसका मूड कैसा है. बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो itself इतना अच्छा कंटेंट निकल आता है. बिल्कुल. उसका बात करने का मन है कि नहीं. उसको इंटरव्यू, there are a couple of players, I mean I won't name them, who I've got decent interviews from them, but you could make out कि उनको बिठाया गया है वहाँ पे क्योंकि कि आपको इंटरव्यू करना ही करना है. एंड वो चले घड़ी तो नहीं देख सकते, बट मन में शायद घड़ी देख रहे हैं कि यार कितनी देर और ये चलेगा. So I've been fortunate. I mean, I have been able to connect with most of the players that I've interviewed. But as I said, with someone like Virat, that would be the challenge कि इतनी बार किसी आदमी का इंटरव्यू किया गया है, क्या आप उसमें से नया निकाल सकते हैं? And will the guy even be interested in giving you apart from that usual, yeah, I will work hard and I want to make runs and I want to do the best, which is what every player says. बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ. कभी कभी ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप देखें कि वही स्टैट्स हैं, वही रिकॉर्ड्स हैं, वही लाइफ है. इतने लोगों को इंटरव्यू देते हैं तो सवाल की रेपिटेशन, और अगला भी सुन के बोलता होगा यार अच्छा फिर से मतलब वही सवाल. तो इसमें आपको बाज़ दफ़ा कोई एक्स फैक्टर भी अपने कंटेंट में, रिसर्च में निकालना पड़ता होगा, ऐसा है? Exactly, उमर. सो वही चीज़ है. एज आई सेड, समटाइम्स अगेन दूसरा चैलेंज होता है कि आप किसी लेट्स से यंग एंड अपकमिंग प्लेयर का इंटरव्यू करें, समवन फ्रॉम से अ स्मॉलर कंट्री. स्मॉलर से मेरा मतलब है जो क्रिकेट के लिए इतनी वेल नोन नहीं है. एक तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है. देन समटाइम्स यू फॉल बैक ऑन स्लाइटली जेनेरिक क्वेश्चंस लाइक आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, कौन से क्रिकेटर्स थे जिनको आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे व्हेन यू वर यंगर, दैट काइंड ऑफ थिंग. स्टिल इफ़ यू डिग डीप कुछ ना कुछ निकल ही आता है. एंड द मेन थिंग इज़ उमर, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ना, इफ़ यू मैनेज टू गेट दैट कनेक्शन विद समवन, तो वही जो कहते हैं ना कि बात से बात निकलती है, कि हम लोग एक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो you pick something from what that person said, you kind of try and get a sense of कि बंदा थोड़ा रेस्टलेस है या बंदा थोड़ा सा एकदम काम लग रहा है, तो then you can ask something about that person's nature perhaps and get something from that. So yeah, ये तो डेफिनेटली अगर आप करेंगे कि मैं एक प्रिंट आउट ले जाऊँ और उस पर 6-7 क्वेश्चन और बस वही मैं पूछ लूँ, तब तो आपको फिर वही मिलेगा, वो रोबोट वाला कंटेंट. आपको इम्प्रोवाइज करना ही पड़ता है. एब्सोल्युटली. मिशा, मैं ख़ुद भी आप वाली फील्ड से ही बिलोंग करता हूँ और मैं इसको बेहतर समझ सकता हूँ. तो मेरा एक सवाल है आपसे जो कि मैं भी अक्सर फेस करता हूँ, कि आपकी कुछ कंटेंट में जहाँ पर अप्रिसिएशन होती है, लोग पसंद करते हैं, वहाँ पर कभी कभी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो उसको किस तरीके से आप डील करते हैं? So Umair, at this stage of my career and my life, you have to be mature about that. आपको पहले तो ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और ये मैं पूरी मतलब दिल से मैं एक बात बोल रहा हूँ. जैसे आपने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है कि आपने सबसे बढ़िया कंटेंट कौन सा बनाया या जो आपको अच्छा लगा, सो वी डिस्कस दैट साउथ अफ्रीका स्टोरी. मुझे ये गलतफहमी नहीं है कि जो भी कंटेंट मेरे एंड से आता है वो सब कुछ ही, मतलब क्या मैं बोलूँ 10 में से 11 नंबर. मुझे ऑनेस्टली, मे बी यू माइट थिंक और समवन माइट थिंक ये बंदा ऐसे ही बोल रहा है, बट जेन्युइनली मुझे ये गलतफहमी नहीं है. सो एक जनरली एक आइडिया होता है कि लेट्स से आई होप कि इन जनरल मेरा वर्क इज़ गुड. आई होप कि मेरा काम ख़राब ना हो, लेकिन गुड और अमेजिंग में एक फासला है. there is a difference. As I said, in general, especially in the last few years, I would like to think कि मैंने bad content तो नहीं बनाया है और bad work, because also then, I mean, if you get into that space, then you could get into a situation where people won't call you back. If people think कि आपने ख़राब काम किया है, तो anyway आपको invitation नहीं मिलेगा to do future projects or whatever. But like I said, you have to be mature.
एंड यू हैव टू बी सॉर्ट ऑफ अगेन कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि मेरा जो अप्रोच था स्टोरी टेलिंग का, मुझे लग रहा है कि ये सही था और मुझे लग रहा है कि ये मैसेज बहुत अच्छे से डिलीवर हुआ है, बट ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब भी वही फील करें. एंड इट डजेंट नॉट इवन अगर आप बोलें कि आपके बॉस को अच्छा नहीं लगा या उस तरह के किसी को, हो सकता है आपकी टीम ही कन्विंस्ड ना हो. बिल्कुल. यू नो, एंड देन दैट इज़ द चैलेंज. यू नो, कभी कभी तकरार भी होता है कि ऐसे कर सकते थे, वैसे हो सकता था. But again, you have to handle that maturely and as I said, not think कि आप जो कह रहे हैं सही है. And again, I'm a human being. अगर कोई मुझे बोलेगा कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या ये मुझे बोरिंग लगा या whatever, of course मुझे अच्छा नहीं लगेगा, but you have to be mature enough यार. मतलब you know. और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो क्रिटिसिज्म या फीडबैक ऐसा हो जो मतलब आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो. ऑब्वियसली बाज़ दफ़ा आपके लिए आप हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो उनकी तरफ से आपको मिले और उस पर काम करके और मज़ीद बेहतर हो सकती हैं चीज़. तो उसको बिल्कुल मैं समझ गया आपका जवाब कि आपको लाइक पॉजिटिव हो नेगेटिव हो आपको लाइक उसको पॉजिटिव लेना चाहिए. You have to, because again cliched बात है, everyone likes it अगर कोई तारीफ़ करे और बोले यार this was great और this was great. अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, you have to be prepared कि अगर कोई बोले कि यार मज़ा नहीं आया या मुझे समझ नहीं आया ये अप्रोच ऑफ स्टोरी टेलिंग, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. बट ऑल्सो आई वुड से एट द एंड दैट इफ़ यू नो what you are trying to do, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने, अगेन स्टोरी टेलिंग में बहुत ये ओवर यूज्ड फ्रेज है, बट या स्टोरी टेलिंग, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उसके बारे में, देन इट्स ओके. अगर आपने बिल्कुल ही क्या बोलें खिचड़ी नहीं बनाई है, if you have done your work honestly with a particular intention, then I think you can be happy within yourself. बिल्कुल. मीशा, मैं आपसे लास्ट में एक मेरे ख्याल से जो एडवाइस लेना चाहूँगा यूथ के लिए या फिर आप कह लें जो एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स बनने जा रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है सारी डिस्कशन का मेरा लिए मकसद ही ये था कि उन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ऐसी आ सके, कुछ ऐसे उनको इंडस्ट्री की इनसाइट्स पता लगें आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों से. तो क्या मैसेज है आपका उन यूथ के लिए, उन लोगों के लिए, और किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं और एक्सेल कर सकते हैं? सो दिस इज़ द टफेस्ट क्वेश्चन बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री में एज दिस वो फर्स्ट चांस या फर्स्ट ब्रेक वी ऑल नो काफ़ी मुश्किल से मिलता है. एंड हमारी इंडस्ट्री एज यू नो वेरी वेल इज़ नॉट वन ऑफ दोज लीनियर वंस जहाँ पे जैसे टिपिकली होता है कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन वगैरह किया है, हो सकता है आपकी प्लेसमेंट ही वहाँ से हो जाए और फिर आप अपने करियर में ऊपर जाते रहते हैं. आप जॉब छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं. हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये क्या बोलें कि ये सीधी रोड नहीं है, थोड़ी ऐसे जाती है. सो अगेन ये मेरा ओरिजिनल एडवाइस नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ एक्यूरेट. अगर आप स्टोरी टेलर हैं या यू वांट टू क्रिएट कंटेंट ऑफ एनी काइंड, इट डजंट हैव टू बी दिस, इट कुड इवन बी आप आगे जाके आप फिल्में बनाना चाहते हैं, उस तरह की चीज़. द ग्रेट थिंग अबाउट दिस ईरा, ये दौर जिसमें हम लोग अभी जी रहे हैं, कि एज वी सेड हर इंसान के पास ये चीज़ है और हर इंसान के पास चाहे महंगा फ़ोन हो सस्ता फ़ोन हो, वीडियो रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी है. आई स्टिल मेंटेन दैट महंगे से महंगे टूल्स आर टूल्स एट द एंड ऑफ द डे, वो स्टोरी नहीं है. आपके पास अगर शैलवी से महंगा फ़ोन नहीं है, हो सकता है आपकी वीडियो की क्वालिटी उतनी ज़बरदस्त ना हो, लेकिन आप स्टोरी टेलिंग के, है ना, कंटेंट आपका मतलब मैटर करता है. बिल्कुल. तो आपके माइंड में अगर कुछ है, आप कोई एक स्टोरी टेल करना चाहते हैं, अगर आप चलें वो तो बात की बात है कि आपने जाके किसी फेमस प्लेयर के इंटरव्यूज़ किए कि नहीं, अगर आपकी कैपेबिलिटी है या आपकी रीच है कि आप जाके किसी प्लेयर को अप्रोच कर सकते हैं, इफ़ वी आर टॉकिंग ओनली इन दिस स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग फील्ड, तो आप ज़रूर करें. ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी. आप अगेन इफ़ यू वांट टू इंटरव्यू से विराट कोहली और बाबर आजम, ऑब्वियसली आप सीधा उनके घर जाके नहीं बोल सकते क्या मैं आपका इंटरव्यू कर सकता हूँ. चैनल मैनेजर्स और अप्रूवल्स. श्योर. लेकिन अगर आप अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं, पिक अप योर कैमरा. अगेन ओके, वी आर सेइंग इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन कैमरा वर्क. अगर आप नहीं भी हैं, अगर आपका योर गोल इज़ टू बी अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, पिक अप योर फ़ोन,
start recording content but with some kind of plan. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जाके कुछ random shoot करें, पर कोई भी story, आप किसी टी सेलर के बारे में story करना चाहते हैं या किसी I don't know किसी म्यूजिशियन के बारे में, या आपके कॉलोनी में कोई अंकल हैं जो बड़े थोड़े क्वर्की टाइप के हैं, जो अपने बाल, मेरे तो हैं ही नहीं बाल, बट जो यहाँ तक बाल रखते हैं, आप उनके बारे में एक स्टोरी कर सकते हैं. आजकल अगेन you can upload everything for free on YouTube, Instagram and so on, and just keep plugging away, and at some point first of all आपका skill develop होगा इस level तक कि आप वो story अच्छे से tell कर पाएँ. एंड फिर वो सेकेंड चीज़ है, अगर आप बोलें कि हाउ डू आई स्टार्ट वर्किंग विद एक्स कंपनी और वाई कंपनी, फॉर दैट इट्स नॉट कि मैं बताना नहीं चाहता, मेरे पास एक्चुअली कोई क्लियर कट जवाब नहीं है कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, आप इस इंसान से बात करें. एज आई सेड, थोड़ा टेढ़ा मेरा रास्ता है. ऑल आई कैन से इज़ डेवलप योर स्किल एज अ स्टोरी टेलर. अगर आप रिसोर्सफुल हैं, आप चलें बड़े प्लेयर के पास तो आप ऐसे नहीं जा पाएंगे ऑब्वियसली, और ट्राई भी नहीं करना चाहिए, इट्स एन इन्वेजन ऑफ देयर प्रिवेसी. छोटे लेवल पे स्टार्ट लुकिंग एट से अ रीजनल इवेंट, वर्क योर वे अप टू अ नेशनल इवेंट. आप वहाँ जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, एंड द क्रेजी थिंग उमेर इज, एंड समथिंग जो मुझे बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ है. अब जैसे होता है ना कि कई बार लोग सुनने में आता है कि यार कोई फेमस पर्सन मॉल में था और वो इरिटेट हो गया क्योंकि सब फोटोज़ ले रहे थे, या किसी ने बोला कि सर आपके साथ सेल्फी ले लूँ. लोग भूल जाते हैं कि वो इंसान है. ये वो क्या कहते हैं, रुलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि यार वो एक इंसान होती है, उनकी भी एक पर्सनल स्पेस होती है, बट दिस वाज माय राउंड अबाउट वे ऑफ सेइंग ना कि पर्सनल कनेक्शंस इतना मैटर करते हैं ना. पर्सनल कनेक्शन से मैं ये नहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जाएं और किसी को मक्खन लगाएं और बोलें कि सर आप कितने अच्छे हैं और मुझे काम दें. जब आप किसी के साथ पर्सनल कनेक्शन फॉर्म करते हैं तो it's only natural that person will remember you, I guess, and might ask you to to do something, might give you a chance. अगर आप young person हैं तो वो उस person को याद रहेगा कि ये young person मेरे पास आया था या आई थी, and उसमें talent था, या not even talent, कि उस person में ये shall we say hunger था कि मैं कुछ करूँ. So I think forming those human connections is very important. Thank you so much मिशा जी. मुझे लगता है कि जितने भी आपका एक्सपीरियंस है, जितना आपका एक्सपोजर है, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. अरे माय गॉड. और उसके साथ साथ जो हमारी ऑडियंस है, मुझे लगता है कि उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा. इसके साथ साथ ही मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने हमें टाइम दिया, और होपफुली हम नेक्स्ट एपिसोड्स में और नेक्स्ट सेशंस में और भी ऐसे लोगों को बुला सकें जो आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव साबित हो और आप लोगों के कैरियर में आप लोगों की हेल्प कर सकें.